अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमी और आप मेरे देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और ताल्लुकात कह लें इसको, या फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, वट एवर आप इसका कोई भी नाम रख लें। ये बुक उस पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी कंटेंट लिस्ट के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहले आ रहा है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अदवार, कायद आज़म की खारजा पॉलिसी। 1947 से 1953 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बयान कीजिए। 1950 की दहाई में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सलामती के मामलात के तनाज़ुर में जायज़ा लीजिए। अयूब और यहिया के खारजा पॉलिसी। गैर वाबस्ता तहरीक के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के क्या मकासद थे? इस दौर में पाकिस्तान ने कौन से बड़े इक़दाम उठाए? जुल्फ़िकार नहीं है ये, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर एक जामे नोट लिखें। इस्लामी दुनिया के बारे में सदर ज़ियाउल हक की पॉलिसी का जायज़ा लें। बेनज़ीर और नवाज़ खारजा पॉलिसी। मुशर्रफ के दौर की खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अगराज क्या हैं? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों को ज़ेर बहस लाएं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों की वजाहत करें। उसके बाद हमारे पास सवाल आ रहा है जी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी अनासिर बयान करें, उनको तक़वियत देने वाले अज़्ज़ा का जिक्र करें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल बयान करें। खारजा पॉलिसी के तारीफ़ करें और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने में कौन कौन से मकतबा हाय फ़िक्र कार फरमा हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मतनियात का तज़किया करें। खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करें और उसके मकासद बयान करें। खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की लिखें और उसके मतनात पर बहस करें। पिछले अशरे में पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पिछली दिहाई में कई नशीब व फराज का शिकार रहे हैं।